इनका नाम वदीम है स्वामी जी। तुम्हारा क्या नाम बेटा? मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार। शैलेंद्र जी, जाओ नमस्ते बहन। ये पहली बार पतंजलि के बारे में सुने 1 साल पहले। इनकी आर्थराइटिस और पैरों में दिक्कत थी, तो इस बार जो है अपनी पत्नी के साथ। ओ, तो अब आर्थराइटिस ठीक कर लिया, पत्नी को भी साथ में लेकर के आए। Намасте. नमस्ते। Мы приехали из России, из Сибири. रशिया में साइबेरिया एक जगह है जहाँ पे -34 -40 तक टेम्परेचर जाता है। साइबेरिया से हमारे यहाँ पंछी भी आते हैं, और ये बड़े पंछी भी आ गए हैं। В прошлом году был первый раз, и в этот раз я приехал со своей семьей, со своей женой, जब पहली बार आए तो वो अकेले आए थे, इस बार अपनी पत्नी जी के साथ आए। со своим отцом. और इनकी पत्नी भी डॉक्टर डेंटिस्ट हैं, ओह, डॉक्टर इनकी नेस्टेसिया। डॉक्टर और इनके पिताजी भी आए हुए हैं, और उनके सब पिताजी भी भी आए आए हैं जी। पूरे फैमिली के साथ। Мы хотели сказать, что мне очень понравилось Патанджали, и я имею много знакомств в России. ये कह रहे हैं कि मुझे पतंजलि में जाकर के बहुत अच्छा लगा, और मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन हमारे Я являюсь действующей рекламой. कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे देश से ज़्यादा लोग ट्रीटमेंट के लिए और पतंजलि में योग के लिए आएँ। Я хотел бы еще पодарить небольшой पодарок. इनके रशिया का एक जो एक निशान, तो उन्होंने एक सिंबल दिए जो रशिया का एक रशियन में मातृष्का कहते हैं, एज लाइक ए मदर। थैंक यू भाई, जोरदार अभिनंदन है। И надо, чтобы оно становилось, выходило за рамки Индии, и чтобы и сюда ехали люди. ये बहुत बड़ा आपका योगदान है योग में। हम चाहते हैं अब कि जल्दी पूरे रसिया भी विश्व में आएंगे, जो है चिंता मत करो, इसका साइबेरिया में ही आएंगे। बहुत प्यारी सी मासूम सी गुड़िया है, लेकिन क्या बोल दिया था बाबू, अब जिंदगी भर इंसुलिन लेना पड़ेगा, ऐसा ही बोला था ना? क्या बोला था डॉक्टर बाबू? पूरे फुल टाइम इंसुलिन लेना पड़ेगा, लाइफ टाइम इंसुलिन लेना पड़ेगा। ये भी घबरा गई गुड़िया। छोटे छोटे बच्चे, अरे डर तू क्या जाए, सारा संसार डरा बैठा है, इसलिए हमने एलोपैथी का एक नाम ही रख दिया, डर पही थी। लेकिन इसने अपना ही पेनक्रियाज जो भगवान जी ने दिया था उसको ठीक कर लिया। अब क्या हाल है बेटा? बहुत अच्छा। अब इंसुलिन नहीं लेते। कितने दिन से नहीं ले रहे? अब 15 दिन से। 15 दिन से अब इंसुलिन लो। लेकिन पूरे संसार में पतंजलि एक ऐसी जगह है जहाँ इंसुलिन छुड़ाया जाता है, लिवर किडनी ट्रांसप्लांट से, पेनक्रियाज ट्रांसप्लांट से बचाया जाता है। अब रोज 1 घंटा सुबह सुबह योग कर लेना बाबू, फिर कभी जिंदगी में शुगर तेरे आस पड़ोस में भी नहीं आएगी, ठीक है? चलो खुश रहो। हाँ, सत श्री अकाल। क्या नाम बेटा? अगमवीर। अगमवीर, क्या हाल है? आप ठीक हूँ। पहले क्या था? स्वामी जी शुगर आ गया था। शुगर आ गया, एनो शुगर आ गया। इसका जो लेवल था वो था 13.1। HbA1c 13, इसका मतलब 500-700 रहता था। फिर 22 फरवरी को डायग्नोज हुआ और इसको हाइपरग्लाइसीमिया हुआ। उसमें चला गया वो, और तो मर जाता है कई बार आदमी। और 2 हॉस्पिटल में एडमिट रहा और 8 दिन रिस्क में भी रहा। हाँ। और उसके बाद ट्रीटमेंट करवाया और डॉक्टर ने कहा जिंदगी भर इसको इंसुलिन लगेगा और रोटी छोड़ सकते पर इंसुलिन नहीं आप छोड़ सकते कभी। बोले और हमने पूछा कब तक लगेगा? कहता जब तक इसकी जिंदगी तब तक लगेगा। अब यहाँ फिर हमको 10 मार्च को और हम 15 मार्च को यहाँ पे आ गए और 22 मार्च तक इंसुलिन जड़ा कम होके 8 रह गया और अगले 15 दिन घर पर जाके इसका इंसुलिन बिल्कुल बंद हो गया और 7 महीने से ये इंसुलिन के बिना और किसी लो भाई 7 महीने से इंसुलिन के बिना जी रहा है अगमवीर के लिए जोरदार ताली हो जाए। इधर आओ बेटा, तो कमाल कर दिया मुंडे। स्वामी जी 2 महीने से ना जे मीठा खा रहे हैं इसको और फिर भी शुगर नॉर्मल है। लेकिन बेटा ये मीठा चीनी वाला अच्छा नहीं होता, तो मीठा कौन सा खाना? खजूर का, मुनक्का का, अंजीर का, थोड़ा बहुत गुड़ का, चीनी मत देना। इसका जो HbA1c है 4.8 है। लो जोरदार भाई, 4.8 नॉर्मल से भी नीचे। अब देखो इसको कहते हैं वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। देखो इधर प्यारी सी गुड़िया है, इसका नाम है चित्रांशी। कितने साल की होगी बाबू? 7 साल। 7 साल की, लेकिन बड़ी होशियार है। और इसने डायबिटीज को अब खदेड़ दिया, आते ही उल्टे पैर दौड़ा दिया उसको। कितना इंसुलिन लगता था? 40 यूनिट। अरे राम। तो इस छोटी सी बाबू को 40 यूनिट इंसुलिन लग रहा था, लेकिन इसने क्या किया? मंडूक आसन।
पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन। छोटे बच्चों की डायबिटीज हमने ठीक की, टाइप 1 डायबिटीज। पतंजलि एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, पतंजलि वेलनेस योगराम निरामयम, जहां टाइप 1 डायबिटीज को अच्छा किया जा रहा है। इंसुलिन कितना था तुम्हारा? 46 यूनिट्स। 46? इतनी तो इसकी हाइट भी नहीं है। कब से लग रहा था? 5 महीने हो गए। मेरा HbA1c 18.2 था। कितना? 18.2। 18.2 माने 1000 से ऊपर शुगर। मापने का तरीका ही नहीं है इससे आगे, पहली बार सुना मैंने। अब कितना है? अब 6.5 है। ला 18.2। रे राम 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 राम। आज भी HbA1c चेक करने वाले थे। 6.5 2 महीने पहले आया था। 2 महीने पहले आया था, अब तो 6 से नीचे आ गया होगा। अब तो नॉन डायबिटिक हो गया। इंसुलिन? 0। इंसुलिन 0। कब से? जब यहाँ आया तब से। बीच में डॉक्टर ने इतना डराया, पर फिर भी इंसुलिन स्टार्ट करने को बोला। वो डॉक्टर ने डराया। लेकिन सिर्फ- बच्चा समझदार है। अपना सब नॉर्मल कर लिया, चलो खुश हो बेटा। कितनी इंसुलिन लेते थे? 70 यूनिट। हैं? 70 यूनिट। 70? और शुगर कितना रहता था? 350 400। लो, इंसुलिन लेने के बाद भी 350 400, और गोली ऊपर से और खाते थे। जी। गोली और खा रहे थे। और अब क्या हाल है? इंसुलिन अभी चल रही है कि बंद हो गई? अभी 10 दिन हो गया इंसुलिन बंद किए हुए। 10 दिन हो गए इंसुलिन बंद हो गई। 70 यूनिट। हाँ, मैं कहता हूं सिंथेटिक दवाइयां छोड़ सकते हो तुम। पहले योग से नाता जोड़ो, फिर ये सिंथेटिक दवाइयों का जहर छोड़ो। जोरदार अभिनंदन है भाई देवेंद्र। स्वामी जी महाराज की जय। के नाम था? गुरु अमृतलाल। अमृतलाल। कहाँ से आए हो? डूंगरपुर जिले के राजस्थान से आया हूं। ओ, राजस्थान से आए हो। मेरी पुत्र वधु भी डॉक्टर है, मेरा बच्चा भी डॉक्टर है। बेटा और पुत्र वधु दोनों डॉक्टर हैं। और डॉक्टर रो बाप अठे आ गयो। हाँ, एलोपैथिक दवा करके मैं परेशान हो गया। 2 साल से शुगर लेवल में एलोपैथी का डॉक्टर बेटा बहू, और एलोपैथी के दवा खा खा के खुद परेशान हो गए। अमृतलाल नाम अमृत और जहर पी रो थो। स्वामी महाराज की दया से मैं 5 दिन में बहुत बड़ा राहत मिल गई। और क्या फायदा? बढ़िया हो गया मेरे को। शुगर क्या? शुगर लेवल एकदम नॉर्मल हो गई। और एलोपैथी की दवा? एलोपैथी की दवा खा कर मैं परेशान हो गया था साहब। अब तो बंद कर दी? बंद कर दी। अब ला भाई, दवा बंद, शुगर ठीक। आपकी दया से तो पहले मैं हम स्वस्थ हो गया हूं। योग युक्त करते हैं, फिर दवा मुक्त करते हैं, रोग मुक्त करते अब हैं। मैं 5 किलोमीटर दौड़ भी लगा सकता हूँ आपकी दया ला से। रे भाई, ला। बार बार यूरिन जाना पड़ता था पहले। अब यहाँ के हाँ, बार राहत बार मिली है। रात भर मुँह तो ही रहा आप आदमी। योग- हर 2 घंटा में आप उठा। योग गुरु नहीं है, भगवान हो, साक्षात भगवान का होएगा। स्वरूप लेके आए हो। हम आपके आशीर्वाद। जय हो। आशीर्वाद आशीर्वाद। मधुनाश्री मधु ग्रिट लो, खीरा करेला टमाटर का जूस लो, ये शुगर ठीक। मुक्तावटी बीपी ग्रिट लो, और लौकी का जूस पी लो, बीपी ठीक। थायराइड ग्रिट, धनिया की पानी से थायराइड की दवा बंद। लिपिडोम लो, लहसुन खाओ, इसके कोलेस्ट्रॉल की दवा बंद। बाबा ओम। ओ, मेरा प्रोस्टेट का परेशानी करीब 10 साल पहले से था। अच्छा। तो भोपाल में जो है 4 डॉक्टर को दिखाया। चेन्नई अपोलो 3 बार गया। एक जेके हॉस्पिटल है चौधरी साहब, उनको भी देखा। तो उन्होंने यही बोला कि थोड़ी सी परेशानी आएगा, आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन इसलिए नहीं किया, हमारा साथ जो था उन्होंने ऑपरेशन करके 1 साल के अंदर 3 बार ऑपरेशन हुआ, चला गया, मर गया। हाँ, जिसका ऑपरेशन हुआ वही मर गया। आखिर डॉक्टर चौधरी साहब को मैंने पूछा, साहब कैसा क्या हुआ? कम से कम पेट में पाइप घुमाया 15 बार। हे राम। 15 बार चेकिंग हुआ, आखिर तक कुछ नहीं हुआ। फिर अंत में क्या किया? उन्होंने कपालभाति दिखाया, पलम विलम दिखाया, और ये गोधन अर्क और ये आंवला एलोवेरा गोवर्धन की का लोई। आंवला एलोवेरा ये लिया। उसका बाद में पोस्टोगीडा, उससे बिल्कुल ही क्लियर हो गया। लो भाई, प्रोस्टेट कैंसर क्लियर हो गया। इसके साथ वाले ऑपरेशन कराने वाले सब मर गए, सब मर गए। ये बचा है। साथ वाले मित्र ऊपर देख रहे हैं भाई, ये तो नीचे ही आनंद कर रहा है। ये तो भाई भयंकर स्थिति से निकली है निशा। अब कितना आ गया निशा? प्रणाम। अभी 2023 में यहाँ आई थी तो मुझे RA फैक्टर 245 था। बाद में 2024 में आई तो वो 50-60 तक आया था। इस बार कल का रिपोर्ट नेगेटिव है। लोग कहते हैं RA फैक्टर नेगेटिव होता। बड़ी उम्र में ज्यादातर लोगों का ये यूरिक एसिड, RA फैक्टर, ANA, AVN, HRB27 पेन मार्कर्स हैं, ये सब बढ़ते, वात बढ़ता है।
वात बढ़ता है, पित्त बढ़ता है, कब बढ़ता है, उसके अलग अलग मार्कर्स है, नॉर्मल आ जाता है। और वो कितना था यूरिक एसिड 14 to 16 रहता था, इस बार अभी 5 आया। जब मैं अप्रैल में आई थी तब वो 8-9 था। लो 14 से घटते घटते 5 पे लिया, नॉर्मल है। रोग का, वियोग का, अपने को बिछोह का आशीर्वाद बेटा, ठीक हो जाएगा। सबसे पहले बाबा प्रणाम। 5वीं बार आ रही हूँ मैं यहाँ पर कनाडा से, और अब आप आएंगे कनाडा से, अमेरिका से, मस्कट से, मिडिल ईस्ट से, ऑस्ट्रेलिया से, दूर दूर से लोग चल के आते हैं 2-2 दिन की यात्रा करके और लाखों लाखों रुपए खर्च करके। 6 साल मैं एक कमरे में बंद रही डिप्रेशन में। हाँ, ये बड़ी खतरनाक स्थिति से गुजरी है। और फिर 2007 में मैं यहाँ आई, फिर मैंने बाबा जी को रोज़ फॉलो करना शुरू किया और 10 किलो वजन बाबा तब कम किया। इस बार बाबा श्रृंगी लगवाई बाबा। हाँ। मतलब क्या लाभ हुआ। तो श्रृंगी से तरह निकल गया दर्द? मेरा दर्द, मैं 3 साल से बैलेंस नहीं कर पा रही थी। मुझे लगता था मैं ऐसे चलूंगी तो अगले कदम पे गिरूं नहीं मैं। और अब तो मैं डांस भी करूंगी, भांगड़ा भी करूंगी, गिद्दा भी करूंगी। लो भाई, ये तो डांस करने लग गई। मेरे जो लटर पटर चल रही थी। चल। बहुत ज्यादा। हाँ, दूसरा लीच बाबा जो लगवाई, इतने मेरे गुच्छे थे और मेरा वो बिल्कुल स्वेलिंग अभी पूरी नहीं उतरी, लेकिन काफी ठीक हो गया। इतने गुच्छे। अरे राम राम राम। मेरा पैर हाथी के पैर जैसे पैर था ये, इतना। अभी 2 दिन 2 लीच लगी है बाबा। मतलब, और दूसरा एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि वहाँ पर MRI करा रहे हैं, एक्सरे करा रहे हैं, फिर फिजियोथेरेपी करा रहे हैं, एक्यूपंक्चर करा रहे हैं कनाडा, और रिजल्ट कुछ भी नहीं। और यहाँ अच्छा, कोई नहीं कहता कि आपको ब्लड क्लॉट्स हैं। जब श्रृंगी लगी बाबा, इतने मोटे मोटे मेरे ब्लड क्लॉट्स निकल गए। अच्छा विधरा, प्रणाम मेरी मैया, जय हो जय हो। 6.7 तो क्रिएटिनिन हो गया था, अब कितना आ गया? 0.7 हो रहा है सर, समझ जी। 0.7? सच्ची बोल रहा है? सच्चा बोल रहा हूँ। नाम महादेव है, इसलिए आयुर्वेद की बड़ाई करने के लिए तो नहीं बोल रहा? नहीं 2007 में 2000 मैं छोटी सी 10 साल की उम्र से स्वामी जी मेरे को एंकुलेजन स्पॉन्डिलाइटिस हुआ था। ये इसलिए टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। इसके लिए दोनों जॉइंट रिप्लेस हो गए और बेड में मैं सब नागपुर के डॉक्टर ने मेरे को मरने के लिए छोड़ा था कि जब तू घर में जाके आराम से मर ले। मैंने वो पेन किलर खिलाया ना, उसने डॉक्टर ने जो एंकुलेजन स्पॉन्डिलाइटिस नाम की बात कर सब पेन किलर खिला के इसको मेरी दोनों किडनी फेल कर दिया और मरने के लिए छोड़ दिया। जब ऑपरेशन हुआ तब उस डॉक्टर ने बोले डायलिसिस किया, किडनी खराब हो गई, बोले तेरी, तूने बताया क्यों नहीं? मैं बोला डॉक्टर साहब तुम डॉक्टर हो और मुझे बोल रहे हो कि किडनी खराब हो गई, तो तूने क्यों नहीं बताया? मुझे क्या मालूम, तुमने तो ऑपरेशन किया पहले। और बाद में उसका पेशाब रुक गए। 17 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहा और 6 बार डायलिसिस करके वो कैसी तो भी बची। वो बाद में बोले तू जाके मर ले, अब तेरा कोई इलाज नहीं है मेडिकल साइंस में। बोले तू घर में जाके मर जा। हाँ, इसलिए कहे तो मरा ही नहीं तो। तब चलो ऐसी स्थिति से ये बाहर आ गया। 6.7 से अब क्रिएटिनिन 7 पर आ गया। और एंक्लोजिंग स्प्लाइटिस का मतलब जिसको कहते हैं पराकाष्ठा में था, वहां से अब चलने फिरने लग रहा है। हौसला तो जोरदार है इस बच्चे में। ट्राइजेमिनोलाजिया, इसमें भी एक बीमारी होती है। बोले सलमान खान को वाली बीमारी हो गई, लोगों को पता तो है नहीं में होता क्या है, नस दुखती है। क्या नाम बेटा? वंश मित्तल। तो तेरे को ट्राइजेमिनल हो गया? जी। छोटे छोटे बच्चों को ये एंक्लोजिंग स्प्लाइटिस 4 नंबर तो कहाँ दर्द भयंकर होता था जी, बहुत ये यहाँ से आँख से लेके कान से लेकर के यहाँ तक पूरा से खिंचता है पूरा। अब कैसा है जी? डॉक्टर्स ने एलोपैथी के जितने भी डॉक्टर्स थे ना, सब ने बोल दिया ऑपरेशन के अलावा इसका कोई इलाज नहीं है। उसमें सब नसें काटते हैं और आदमी को ऐसे हुलिया खराब कर देते हैं। अब ठीक है जी? लो यहाँ एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर और लीच करके ठीक कर देते हैं। सामने खड़ा है छोटे वंश। 3 ही दिन में हुए अभी तो, इस 3 दिन में इतना फायदा हो गया। अब परमानेंट ठीक हो जाएगा बेटा। हरिओम स्वामी जी, मुझे HLA-B27 पॉजिटिव हुआ था। ये जो एंक्लोजिंग, ये तो वो पूरा महादेव बर्बाद होके आए ना, वो इसको शुरू हुआ था। फिर जो मेरे रेमेटोलॉजिस्ट थे उनको दिखाया। अगर वो 2 गोली देते थे, मैं 1 गोली खाता था। अगर वो कहते थे कि उन्होंने मुझे बोला कि अगर तू भागता है तो भागते रह, मैं साइकिलिंग भी करता हूँ, भागता हूँ, सब कुछ करता हूँ। मैंने इसको ज़्यादा दिमाग पे हावी नहीं होने दी है। और ESR मेरा हमेशा नॉर्मल रहता है, CRP तो नेगेटिव आता है।
और HLB27 वो मैंने टेस्ट करवाया नहीं, अभी तो करवाऊंगा तो नेगेटिव हो ही जाएगा। नेगेटिव 100% होगा बेटा। जो शुरुआती दौर में आ जाएंगे, सुन लो सभी एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस वाले, लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, कैंसर, ये सब रोग हमने ठीक किए। टाइप 1 डायबिटीज तक अभी तो चक्करासन पूरा ठीक हो वगैरह, चक्करासन वगैरह सब कुछ कर लेता हूँ मैं। क्या फिर क्या दिक्कत है? चलो अभिनंदन। एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस मुझे किडनी में सिस्ट थी और ओवरी में थी, तो ये गांठें बहुत हो रही है लोगों को। तो मैंने एक साल में मेरी ठीक हो गई सिस्टोगेट से। सिस्टोगेट ली और प्राणायाम किया, और फिर फैटी लीवर हो गया, तो फैटी लीवर भी मैंने 1 महीने में ठीक कर लिया। और गुरुजी मेरे हस्बैंड को नेक्रोसिस अभी शुरुआत हुई कोरोना में, स्टेरॉइड ज़्यादा लगने की वजह से। तो हम दोनों जिन्हों को भी ये वैक्सीन लगी है, कोरोना हुआ है, स्टीरॉइड लिए हैं, वो पंचकर्मा षटकर्मा जरूर कर लेना, नहीं तो कभी भी पटाखे फूट जाएंगे जी। मैंने अपने सन्यासियों को भी बोला, तुम भी सावधान हो और जाओ। गुरुजी माइंड बहुत बैलेंस हो गया है। अच्छा ये ठीक है।